आज हम लोग करेंगे 31 नवंबर 1971 की मूवी अव्यक्त मूवी। और मूवी आज की भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मूवी का सार बहुत इंटरेस्टिंग है। मूवी का सार है अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। बाप दादा ने कहा, रूहानी ड्रिल जानते हो? बाबा ने हम सभी को अनेक तरह की रूहानी ड्रिल सिखाई है। वो सारी ड्रिल किस लिए कराई जाती हैं? जिससे आत्मा इस शरीर के भान से मुक्त होकर अपने सत्य अवस्था में टिक सके। चाहे वो सूक्ष्म शरीर की अवस्था है, चाहे वो फरिश्ता, जिसको सूक्ष्म शरीर और फरिश्ता एक ही कहते हैं, और चाहे वो अशरीरी विदेही अवस्था है। तो ये सारी ड्रिल का अभ्यास, या ये ड्रिल को ही अभ्यास जो कहते हैं, वो क्यों कराई जाती है? क्योंकि जिस तरह शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, वैसे आत्मा इस शरीर में रहते रहते अपने को शरीर समझने लगती है। शरीर की जो चमड़ी है, जो शरीर के भान है, उसमें ही जीने लगती है। तो उससे निकलने के लिए उसको ये ड्रिल बार बार करना आवश्यक है। तो बाबा ने कहा, जैसे शारीरिक ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकंड में जहां और जैसे अपने शरीर को मोड़ना चाहे वहां मोड़ सकते हैं, ऐसे रूहानी ड्रिल करने के अभ्यासी 1 सेकंड में बुद्धि को जहां चाहो जब चाहो उसी स्टेज पर, उसी परसेंटेज से स्थित कर सकते हो। अब फिजिकल बॉडी में तो जब हम देखते हैं कि जैसे जो भी काम करना होता है, बॉडी वैसे ही होल्ड हो जाती है। लेकिन आत्मा की क्या, जो मन बुद्धि है, वो जब चाहे तब उस स्थिति में स्थित हो सकती है। क्योंकि ये रूहानी ड्रिल का पर्पस ही ये है कि हमारी कंसंट्रेशन पावर इतनी इंक्रीज हो जाए कि हमें जब जो स्वरूप में टिकना हो, वो स्वरूप तुरंत बन जाए। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे एवर रेडी रूहानी मिलिट्री बने हो? देखो, आर्मी और मिलिट्री को भी ट्रेनिंग दी जाती है ना, कि जैसे ही उनको ऑर्डर आया और उन्होंने अपने एक्शंस को तुरंत फॉलो किया, वैसे ही क्या हम भी रूहानी मिलिट्री वाले बच्चे, यानी जो रूह की एक्सरसाइज करते हैं, वो तुरंत अपने अभ्यास में आ सकते हैं? अभी अभी ऑर्डर हो, अपने संपूर्ण निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो क्या स्थित हो सकते हो? निरहंकारी और निर्विकारी स्टेज को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपनी निराकारी स्थिति को बनाओ। संपूर्ण निराकारी, संपूर्ण निराकारी स्टेज कौन सी स्थिति होती है? जब मैं आत्मा, ये देह और देह की सारी स्मृतियों को भूलकर एक अपने को जस्ट निराकारी मूल रूप में देखती हूँ, और उसमें भी ज्ञान के साथ कि मैं संपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ, बाप समान हूँ। जब उस स्थिति में मैं टिकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली निरहंकारी और निर्विकारी स्टेज आ जाती है। तो क्या हम ऐसी स्थिति में स्थित हो सकते हैं? बाबा हमसे पूछ रहे हैं। वह साकार शरीर, साकारी सृष्टि व विकारी संकल्प ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसमें समझने वाली बात है। देखो, जब हम ड्रामा को भूलकर 1 सेकंड में अशरीरी बनने की अभ्यास करते हैं, तो उस अभ्यास के दौरान ऐसे प्रैक्टिस में होता है कि आपके दृष्टि के सामने, माना जो बुद्धि है उसके सामने अनेक दृश्य जो अभी अभी चल रहे थे, या जो पुराने दृश्य मेमोरी में भरे हुए हैं, वो सब आकर हमें चैनल के रूप में इंटरफेयर हमारे सामने करते हैं, है ना। लेकिन हमें सिलेक्ट क्या करना है? रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो जैसे एक टीवी में अनेक चैनल आते हुए भी आपको जो चैनल देखना होता है, आप उसको दबाकर उसी को सिलेक्ट करके अपने सामने रखते हो, है ना। फिर भले आस पड़ोस में जो बैठे हैं बगल में, वो फिर चैनल अगर चेंज कर देते हैं, तो आप फिर उनसे रिमोट लेके अपना चैनल लगा लेते हो। तो यहाँ पर ये जो मन बुद्धि, या सपोज मन भी है अगर, तो वो चंचलता दिखा रहा है, बार बार कहीं शॉपिंग की तरफ जा रहा है, कहीं किसी से बात करने की तरफ जा रहा है, या कोई भी साकारी दृश्य दिखा रहा है, या कोई साकारी शरीर को सामने ला रहा है। तो
क्या आप उससे अपने आप को डिटैच करके तुरंत अपनी उस जो अवस्था है, सुप्रीम अवस्था, उसमें टिक सकते हो, या बार बार आकर्षित हो जाते हो दृश्यों की तरफ, साकारी या विकल्पों की तरफ, विकारी संकल्प जो होते हैं उनकी तरफ? बाबा पूछ रहे हैं, इस देह की आकर्षण से परे एक सेकंड में हो सकते हो? तो अभ्यास के दौरान तो ये देखा जाता है कि बार बार बुद्धि नीचे गिरती है ना, उनकी तरफ आकर्षित होती है। लेकिन जब हमें इसका अभ्यास या ड्रिल, हम बहुत लंबे काल का अभ्यास होता है जिसको हम कहते हैं, लंबे काल का अभ्यास का मतलब ये नहीं होता कि 5 साल 10 साल, लेकिन लंबे काल का मतलब होता है कि पूरे दिन में, अगर हम एक दिन को 24 घंटे में काउंट करते हैं, तो पूरे दिन में आप कितनी देर उस स्मृति में जीते हो, ये है लंबे काल का अभ्यास। घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, ये लंबे काल का अभ्यास है ना। अगर हम ये सोचे कि हमें कम से कम 20 घंटा, 20 साल चाहिए, दादियों की तरह 40 साल 80 साल चाहिए, तो वो तो हमारे पास नहीं है। नए बच्चों के पास तो केवल 24 घंटे हैं। 24 घंटे में हम बहुकाल का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कोई भी अपने कारण नहीं दे सकता, है ना, कि हम ज्ञान में लेट आए, क्योंकि 24 घंटे आज 40 साल से ज्ञान में चलने वालों के पास भी है, और 24 घंटे हमारे पास भी हैं। लेकिन कौन कितनी ज्यादा देर उस स्थिति में टिक सकता है, या उस स्थिति को अपने सामने ला सकता है, बार बार शरीर का पार्ट बजाते हुए, विकारी विकल्प संकल्प सृष्टि सब देखते हुए भी हम उसमें कितने बार वापस जा सकते हैं? तो बाबा पूछ रहे हैं कि एक सेकंड में आप इस देह और ड्रामा की आकर्षण से परे हो सकते हो? हार और जीत का आधार एक सेकंड होता है, तो एक सेकंड की बाजी जीत सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। एक सेकंड में जीत सकते हैं हम, क्योंकि ये ड्रामा खींचता है और हमको फिर उसी स्थिति में जाना होता है। ऐसे विजयी अपने आप को समझते हो? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे सर्व शक्तियां स्टेज बनाते हैं तो सार में एक टाइम बाद सर में दर्द होने लगता है 24 आवर्स में। अच्छा, वो नेचुरल अभ्यास नहीं है ना, इसको आपने बहुत मेहनत का काम ले रखा है। एक्चुअली सर में दर्द तब होता है जब हम कुछ विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये वाला योग बिना विजुलाइजेशन के भी कर सकते हो। जस्ट ज्ञान आपके लिए ये काफी है कि मैं और आत्मा, मतलब मैं और बाबा साथ हैं, समान हैं, है ना। ये साथ लेकर भी अगर आप चल रहे हो तो उसमें विजुलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अगर विजुअलाइजेशन आपका बहुत सहज हो पाता है तो करो, ऐसे नहीं कि सिर दर्द हो और शरीर में उसकी वजह से कुछ चेंजेस हो, है ना, इसलिए उसको बहुत असहज नहीं बनाओ। तभी आपके सर में दर्द होता है, क्योंकि आप उसको विजुअल करने की कोशिश करते हो। विजुअल नहीं करना है, विजुअल सहज है तो करो, ऐसे नहीं नहीं करना है, लेकिन जिसके लिए सरल होता है, आराम से कर लेता है, वो करे। नहीं हो रहा है तो ज्ञान से उसको अपने सामने रखो, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे विजयी अपने आप को समझते हो जो एक सेकंड में ये बाजी जीत सकते हो, मतलब एक सेकंड में ड्रामा की हर बात को भुलाकर अपनी उस निराकारी विदेही अवस्था में टिक सकते हो? ऐसे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान अपने को समझते हो, वह अभी तक संपूर्ण संपत्तिवान बनना है। अब यहाँ पर आती है गहरे राज की बात। पुरुषार्थ हमने शुरू किया था संपूर्ण संपत्तिवान बनना है, ऐसा सोचकर, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है जो सत्य को बाबा हमारे सामने रखता है और कहता है कि तुम सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हो ही, है ना। बनना है इसलिए बोलता था क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में बॉडी कॉन्शियस थे, लेकिन जैसे जैसे सोल कॉन्शियसनेस का ज्ञान और प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, तो ये बाबा का यही सत्य है हमें बताना कि तुम सबके पास सर्व शक्तियां ऑलरेडी है, क्योंकि आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा पार्ट बजाती है, पार्ट के अनुसार उसका मतलब जो भी टाइम आता है वो पार्ट बजाती है, लेकिन आत्मा तब भी पार्ट बजाते हुए अनटच्ड रहती है। तो फिर वो शक्तियां कहीं गई नहीं है, जस्ट हम भूल गए हैं। मन जो है, पहले क्या होता है स्टार्टिंग के जन्मों में, सतयुग त्रेता में, कि ये जो मन और बुद्धि है ये आत्मा से एकदम अटैच्ड रहती है। माना आत्मा के पावर्स ही मन बुद्धि की पावर्स होती हैं। धीरे धीरे द्वापर युग आता है तो ये मन और बुद्धि अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, और मन अभी भी कंट्रोल में रहता है आत्मा के,
बुद्धि भी रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा द्वैत आना शुरू हो जाता है, अंतर आना शुरू हो जाता है। हम अपने को मतलब आत्मा अपने को मन से अलग या मन अपने को आत्मा से अलग समझने लगता है। लेकिन कलयुग में इसकी अति हो जाती है। कलयुग में एकदम अलग अलग हो जाती है आइडेंटिटी, और आत्मा की आइडेंटिटी तो बिल्कुल खो जाती है। माना आत्मा अपना ज्ञान ही भूल जाती है और अपने आप को मन और बुद्धि मानकर बैठ जाती है ना। तो इसीलिए उसको लगता है कि अब तो मैं शक्तियों से खाली हो गई, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। और पार्ट में अगर मेरे पास धन दौलत भौतिक वस्तुओं की कमी है, तो अपने को गरीब समझने लगी, अपने को निर्बल समझने लगी। तो ये सिर्फ विस्मृति है। और जैसे ही बाबा ये ज्ञान देता है, बुद्धि को मन को डोज मिलनी शुरू होती है, आत्मा की आंखें खुल जाती हैं, आत्मा जाग जाती है। तो जैसे जैसे आत्मा जागती जाती है, उसको ये पता चल जाता है कि उसके अंदर ऑलरेडी संपूर्ण शक्तियां हैं। तो अब हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि सर्व शक्तियों या सब संपत्तिवान हम हैं ही। लेकिन फिर भी बाबा यहाँ पूछ रहा है, क्योंकि बच्चे अलग अलग स्मृति के साथ बैठे हैं। तो बाबा पूछ रहा है कि ऐसे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान अपने को समझते हो, वह अभी तक संपूर्ण संपत्तिवान बनना है। दाता के बच्चे सदा सर्व संपत्तिवान होते हैं, ऐसे अपने को समझते हो। वह अभी तक 63 जन्मों के भक्तपन व भिखारीपन के संस्कार कभी इमर्ज हो जाते हैं ना। देखो साफ साफ बाबा ये आज कह रहा है कि आप हो ही संपत्तिवान। ना कई बार हम लोग ब्राह्मणों को जब ज्ञान सुनाते हैं, तो कुछ ब्राह्मण कुछ बीकेज इतने अडिग होते हैं अपनी इस बात को लेकर कि नहीं लेना है बनना है, अभी हम है नहीं। उनको कितना भी बोलो कि आप हो, मानते नहीं है ना। तो इसलिए वो उनके अंदर क्या है, भक्तपन और भिखारीपन के संस्कार हैं। इसीलिए वो ये मानते नहीं कि उनके पास सर्व संपत्ति है, क्योंकि वो अभी अपने प्रेजेंट में जो पार्ट है, पार्ट में उनको अपने अंदर अगर कभी कभी नम्रता नहीं दिखती, पार्ट में कभी उनको सबके प्रति प्रेम नहीं दिखता, पार्ट में शांति नहीं फील हो रही, तो वो समझते हैं कि मुझ में ही शांति नहीं है। जबकि आत्मा का पार्ट चल रहा है अभी अशांति का, किसी से रूडली बात करने का, या गरीब होने का। आत्मा को तो भौतिक रूप से कोई भी धन की जरूरत ही नहीं है, भौतिकता में है ही नहीं आत्मा। आत्मा के पास जो धन है वो है उसका ज्ञान, उसके गुण, तो वो तो आत्मा में ऑलरेडी है। तो जस्ट उस स्मृति को अपना बना लेने से ही आपका भिखारीपन और भक्तपना समाप्त हो जाता है। लेकिन वो स्मृति बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज लगता है। तो बाबा कहते बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। चाहिए चाहिए तो नहीं है, चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता है। जब ऑलरेडी बने बनाए हैं, सब कुछ पार्ट पहले से फिक्स्ड है। लेकिन अभी पार्ट में जो चल रहा है बस उसको नहीं देखना, सत्युग वाला पार्ट तो जो फिक्स है, बाबा ने वो हमको बता दिया ना कि हमारा क्या पार्ट होने वाला है। तो फिर हम दाता विधाता वरदाता के बच्चे स्वयं भी दाता वरदाता है। तो क्या ये सब कहना शोभता है कि हमें शक्ति चाहिए, शांति चाहिए? बाबा कहते अभी तो विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देना है, ना कि यह चाहिए चाहिए का संकल्प अभी तक करना है। दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं। यही संपन्न स्थिति संपूर्ण स्थिति को समीप लाती है। तो एक बात सदा ध्यान रखिए कि कभी भी अपने को पार्ट में नहीं देखो। पार्ट में जो मन है, जो बुद्धि है, वो अभी भी पुरानी स्मृति की है। आपको बार बार बाबा ने ये जो ज्ञान दिया है, इसको ही अपना सत्य मानकर चलना है। इसके सिवा आपका सत्य कुछ है नहीं। और अगर इस पे आपने थोड़ा सा भी डाउट किया, तो जो आपका पुराना मन है, जो कमजोर मन के संकल्प है, वो हावी हो जाएंगे, और फिर आप अपनी सत्य को अनुभव नहीं कर पाओगे। इसीलिए भले ही आपको ये चीजें, ये पार्ट अपने अभी अनुभव नहीं हो रहे, लेकिन इस पर दृढ़ निश्चय रखो कि भगवान ने मेरे लिए अगर ये कहा है, तो जरूर मैं दाता वरदाता हूँ, है ना। तो जैसे जैसे वो पुराना हिसाब किताब आपका चुकतू हो जाएगा, माया का प्रभाव आपके ऊपर से उतरने लगेगा, क्योंकि योग का बल जमा हो गया है। तो ये वाला पार्ट जो बाबा हमको कह रहा है, ये मर्ज होने लगेगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि चाहिए चाहिए का संकल्प अभी तक करना है क्या? अब तो नहीं करना ना। दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं। यही संपन्न स्थिति
संपूर्ण स्थिति को समीप लाती है। अंडरलाइन। पुरुषार्थ हम पहले क्या करते थे? पहले करते थे कि हम असंपूर्ण है और संपन्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम बन रहे हैं, शक्तियां आ रही हैं, गुण आ रहे हैं, पता नहीं कब तक आते रहेंगे। लेकिन अब अपनी जो अभी बाबा ने 2 दिन पहले मुरली चलाई थी ना, पुरुषार्थ करने का तरीका बदलो, नई तरीके से पुरुषार्थ करो। तो ये नया तरीका क्या है कि अपनी संपन्न स्थिति को अपने सामने रखो और अपने को जानो कि वही आप हो। वो बनोगे नहीं, वो अभी ही आप हो। और फिर जो असंपूर्ण स्थिति है उससे अपने को दूर करते जाओ, तो वो जो संपन्नता संपूर्णता आपके सामने है वो आपके बिल्कुल करीब आ जाएगी। आप वो बन जाओगे मतलब उसको अनुभव करोगे। तो अपने को विश्व के अंदर सर्व आत्माओं से न्यारे और बाप के प्यारे विशेष आत्माएं समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ समझते हो? तो साधारण आत्माएं और विशेष आत्माओं में अंतर क्या होता है? इस अंतर को जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा। विशेष आत्माओं की विशेषता यही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए, जो सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करे। तो विशेष आत्मा जब हम कहते हैं या हम जब इसका स्वमान प्रैक्टिस करते हैं कि मैं विशेष आत्मा हूँ, तो सिर्फ बोलना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों विशेष हो। आप इसलिए विशेष हो क्योंकि आपके आपके अंदर सर्व शक्तियां है, ये ज्ञान आपको है। सर्व शक्तियां होंगी, ये फील होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको ये ज्ञान तो है ना कि आपके पास सर्व शक्तियां हैं। तो जब ये ज्ञान औरों को नहीं है, दूसरे आत्माओं को नहीं है, लेकिन आपको ये ज्ञान मिला है, इसीलिए उस ज्ञान से आप विशेष हो। तो जो सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करे, ये अनुभव ही आपको विशेष बनाता है। जो गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ये बस प्रैक्टिस इसी की है ना। ये जो सब लोग कहते हैं क्या पुरुषार्थ करें, अगर बना बनाया ड्रामा है हमारा, उसमें पार्ट फिक्स है, तो क्या पुरुषार्थ करें? यही पुरुषार्थ करो कि जो हम नहीं है वो हम खुद को ना माने, है ना। जो हम ये ड्रामा में फंसे हुए अपने को निर्बल, कमजोर और पतित समझते हैं, ये हम अपने को ना अनुभव करें, ये है पुरुषार्थ। अपने को अनुभव वो करना है जो हम हैं, इसको कहते हैं पुरुषार्थ, है ना। तो ड्रामा भले ही फिक्स्ड है, लेकिन ये भी तो फिक्स्ड है कि आप आत्मा हो, आप पार्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी आप पार्ट बनकर जी रहे हो। तो ये पुरुषार्थ आपको करना है कि आप असत्य से सत्य की तरफ चलो ना। तो जितना ये तो सबको लास्ट में जानना ही है कि आप आत्मा हो और आप ये पार्ट नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो, मन बुद्धि नहीं हो। लेकिन अगर बहुत लेट जान पाए और विनाश के समय जान पाए, तो हमारा ये पूरा जीवन जो बचा हुआ है इस शरीर के साथ, वो दुख में बीतेगा। और जितनी जल्दी जान लेंगे, जितना जल्दी अनुभव कर लेंगे, उतना ही अति इंद्रिय सुख और जय जयकार का समय होगा हमारे लिए। तो ये बस उसी की रेस कि हमें खेल में जीतना है और जल्दी से जल्दी ट्रॉफी जीतनी है ना। तो बाबा कहते हैं जो गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, वह इस समय जब सर्व शक्तियों से अपने को संपन्न करेंगे, तब ही भविष्य में भी सदा सर्व गुणों से भी संपन्न, सर्व पदार्थों से भी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को पा सकेंगे। अंडरलाइन। इस समय अगर हम में से किसी भी आत्मा का जब शरीर छूटेगा या छूट गया, और उस समय हमारी स्मृति क्या रही कि मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं शक्तियां भर रही हूँ, मैं गुण भर रही हूँ, मैं अभी पूरा ब्राह्मण हूँ। अगर इस स्मृति के साथ शरीर छूटा, तो हम अगला जन्म भी ऐसे ही असंपूर्ण स्मृति के साथ जन्म लेंगे, जहां पर हमें अपने अंदर कमियां लगेंगी कि अभी मेरे अंदर कमियां हैं शक्तियों में, गुणों में, और मैं अभी बन रही हूँ, कर रही हूँ। यही अंतर है। जो आखिरी पेपर होना है वो पेपर इसी बात का होना है कि आपने किस स्मृति के साथ शरीर छोड़ा। और ये स्मृति एक दिन में नहीं बनती है, रोज रोज जगती है स्मृति। तो अगर आपके अंदर ये परमानेंट स्मृति रहने लगी कि आप सदा सर्व शक्तियों से संपन्न हो और सर्व गुणों से संपन्न हो, सर्व पदार्थों से संपन्न हो, तो ऑटोमेटिकली ये स्मृति, ये संस्कार आपका अगले जन्म में जाएगा और वो उसी स्मृति से आपको सब कुछ उपलब्ध करा के देगा। वो सारी चीजें प्रैक्टिकली आपके साथ होएंगी, उपलब्ध होंगी। इसीलिए बाबा कहता है ना कि ड्रामा में नंबरवार अनुसार जितने भी आत्माएं यहाँ से अभी जा चुकी हैं, उन्होंने एडवांस पार्टी में नंबरवार जन्म ले लिया है। सब अच्छे घरों में है, लेकिन कोई जैसे दादियां हैं, मुख्य दादियां, वो
बहुत बहुत बड़े घरों में है और कोई कम पुरुषार्थ करके गया है, माना कम स्मृति के साथ गया है, तो वो थोड़े से कम बड़े घरों में है। माना अभी भी जहाँ पे भी है भक्ति में सब पवित्र हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कम ज्यादा इसी में अंतर आ जाता है कि आपकी स्मृति कितनी संपन्नता से शरीर छोड़कर गई है ना। और आत्मा ने लास्ट मोमेंट में कौन सी स्मृति से शरीर छोड़ा। तो अभी ये अपने को असंपूर्ण असंपन्न स्मृति मत रखो। यहाँ तक कि जिन्होंने अभी तक शरीर की पवित्रता भी नहीं पा पाई है ना, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाया है जिनका, वो अपने को पवित्र समझो कि मैं हूं ही ब्रह्मचारी। ये नहीं समझो कि बनना है, कर रही हूँ मेहनत, नहीं। आप हो ही ब्रह्मचारी। आत्मा तो सदा ही ब्रह्मचारी है, कितना भी वो कोई फिजिकली रिलेशन में जाए, लेकिन आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता। आत्मा की किसी भी तरह से पवित्रता कोई छीन नहीं सकता। इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा सदा ही संपूर्ण पवित्र हूँ। तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर पार्ट में आपको अभी पवित्रता मिलने में दिक्कत आ रही है, देरी हो रही है, वो भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। हाँ, लेकिन वो आसानी का मतलब है कि ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जिससे आपको लगे, पार्ट में लगे कि बहुत हलचल है ना, बहुत हलचल आई, और लेकिन अंदर से आत्मा को बहुत सुख मिलेगा कि जो हलचल आ रही है उस हलचल में ही उसकी पवित्रता छुपी हुई है। उस हलचल से ही उसको पवित्र रहने का साधन मिल जाएगा। तो इसलिए पार्ट में मत आ जाना वापस। हमेशा सोल कॉन्शियस होके जो जिएंगे वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी संपन्नता और संपूर्णता को अनुभव कर लेंगे। इसलिए अपने को ऐसे बनाने के लिए ही विशेष भट्टी में आए हो। जो भी अपने को अप्राप्ति अनुभव करते थे वह प्राप्ति के रूप में परिवर्तन हुए। कि अभी तक भी कोई अप्राप्ति अनुभव करते हो। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ही बताऊं, फाइनेंशियली जैसे कुछ अभी 4-5 महीने पहले भी ऐसे लगता था कि बाबा जो आप कहते हो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, बट कुछ कुछ चीजों में तो लगता है कि फाइनेंशियली कभी कभी सोचना पड़ता है। ऐसा तो फिर क्यों है, क्योंकि आप तो कहते हो हमारे पास सब कुछ है, सर्व प्राप्ति संपन्न है, बट मुझे पार्ट में उस समय पार्ट का इतना आइडिया नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था। तो उस समय जो पार्ट था वही अपना सत्य लगता था। तो सोचते थे कि बाबा यहाँ तो बहुत बार कई चीजें उसकी हो जाती हैं कि हमें मांगनी इच्छा होती है, या इच्छा की मतलब वो जरूरत की होती है, इसलिए उसको सोचते कि वो हो जाए, आ जाए। तो उस वक्त ऐसा ये वाला जो स्लोगन है वो अपने ऊपर फिट नहीं बैठता था कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु है ना ब्राह्मणों के जीवन में। बट अब समझ आया कि पार्ट में जो अप्राप्तियां हैं वो प्राप्ति की बात नहीं कर रहा है बाबा। पार्ट की अप्राप्ति जो भी है वो तो ड्रामा अनुसार प्राप्ति अप्राप्ति चलेगी। लेकिन आत्मा जब अपने में सोल कॉन्शियस है और आत्मा के अंदर जो गुण ज्ञान शक्तियां पावर्स हैं वो सदा ही उसमें है। उसको कोई भी चीज किसी से प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। और जब हम इस स्मृति में टिके होते हैं तब ये मेमोरी हमारे अंदर परमानेंट बन जाती है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मेरे खजाने में, क्योंकि अब मैं अपने को परमानेंट सोल स्मृति में रखती हूँ। है ना, जब फिजिकल बॉडी के पार्ट में आ जाते हैं और फिर वो उसमें देखते हैं कोई स्ट्रगल आया तो फिर उसमें अप्राप्ति फील होता है। लेकिन कभी वो चले भी जाते हैं अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो भी तुरंत आत्मा अपने मन से अपनी डिस्टेंस बना लेती है। और अगर मन में ये फील हो रहा है कि बाबा अभी कुछ चीजों की कमी पड़ रही है जो चाहिए, है ना, तो वो आत्मा तुरंत बाबा को बोलती है, बाबा ये जो कमी है ना ये पार्ट को फील हो रही है, ये मन को फील हो रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सदा तृप्त हूँ आपके साथ। ये पार्ट है या ये मन है, ये आपको देती हूँ, ये आप ही जानो। है ना, इतना करने के बाद ऑटोमेटिकली पार्ट में भी जो स्ट्रगल था, जो कमी थी, वो पूरी हो जाती है। तो हमें हर बार अपने मन से अपने को यानी आत्मा को डिस्टेंस बनानी है। मन की कमियां जो फील हो रही है, मन को जो अवगुण या जो भी कमजोरियां फील हो रही हैं, वो आत्मा उससे अपनी सत्य पहचान ना बना ले। ये बहुत बड़ा धोखा है। तो बाबा कहते हैं वह प्राप्ति के रूप में परिवर्तन हुए। कि अभी तक भी सोचते हो कि अप्राप्ति अनुभव होती है, यह प्राप्ति अविनाशी रहेगी ना। तो अविनाशी कौन सी प्राप्ति रहेगी, जब सोल कॉन्शियसनेस में हमें अपने सर्वगुण ज्ञान शक्तियों का ज्ञान रहेगा कि ये है ही मेरे अंदर ना। अभी पार्ट में नहीं है शक्ति दिखाने का पार्ट, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। दिखता भी होगा लेकिन वो पार्ट के अकॉर्डिंग छोटे छोटे हिस्सों में दिखता है ना। जब साक्षात्कार का प्रत्यक्षता का समय आएगा तब वो सारी शक्तियां इमर्ज रूप में दिखेंगी। लेकिन समय के पहले वो पार्ट अभी नहीं बज सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं मेरे अंदर,
अभी ये जो 63 जन्म का पार्ट हिसाब किताब का चल रहा है वो दिख रहा है, इसलिए वो मर्ज हैं शक्तियां। लेकिन जैसे ही ये हिसाब किताब चुकतू होगा वो वाली शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी, और सतयुग में तो वो गुण शक्तियां सब मर्ज होकर स्वरूप में आ जाती हैं, वहां तो जरूरत भी नहीं दिखाने की। तो बाबा कहते हैं ये प्राप्ति अविनाशी रहेगी ना। प्राप्ति अर्थात प्राप्ति, जब अनुभव स्वरूप बन गए तो अनुभव की बातें अविनाशी हो जाती हैं, है ना। अभी जो जो बातें हम लोग अनुभव करते जा रहे हैं अपने अंदर गुण और शक्तियों की, वो फिर अनुभव आप कभी आपकी मेमोरी से मिटते नहीं, स्मृति में कभी नहीं खत्म होते। सुनी हुई बातें, वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर प्राप्त हुई बातें, व कोई श्रेष्ठ आत्माओं के सुनने के आधार पर उस प्रभाव के अंदर प्राप्त हुई बातें अल्पकाल की हो सकती हैं, लेकिन अपने अनुभव की बातें सदा काल की अविनाशी होती हैं ना। कोई आपसे कितना भी कह दे कि तुम्हें जो भी बीके में ज्ञान सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो गलत है, वो सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप मानोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपने उसको अनुभव कर लिया, ज्ञान को भी अपने लाइफ में अनुभव किया, बाबा को भी अनुभव किया, अपने सत्य स्वरूप की शक्तियों को भी अनुभव किया। तो ये तो सदा काल की हो गई, कोई कितना भी हिलाए फिर हिल नहीं सकते, अविनाशी है ना। तो सुनने वाले बने हो या अनुभवी मूर्त बने हो, बाबा ये जो मूल्यां सुनाता है तो हाँ सुन ली, पॉइंट नोट कर लिया, पता है मुझे कि मेरे अंदर ये शक्तियां हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित है, या वाकई में आपने उन शक्तियों को अनुभव किया है अपने अंदर, है ना, ये एक्सपीरियंस किए हैं आपने। क्योंकि जितना प्रैक्टिकली ये ज्ञान को अपने लाइफ में यूज करोगे, इमर्ज करोगे, उतना अनुभवी बनोगे। और उसको रख दिया किसी को सिर्फ सुनाने के लिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे भाई बहन देखे, है ना, जो कोर्स कराएंगे, क्लास कराएंगे, वहां तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाएंगे, एक से एक पॉइंट देंगे, लेकिन अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ जो यहाँ पे चल रही है पार्ट की, उसमें वो ज्ञान खाली है, उसमें वो ज्ञान यूज ही नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने वो दो रूप बना रखे, एक सुनाने वाला ज्ञान और एक पुराना ज्ञान जिससे हम अभी भी चल रहे हैं। तो इसलिए उसमें अनुभव नहीं मिल सकता। तो अब अभी इस ज्ञान को अनुभव में लाओ। बाबा कहते हैं कि अभी फिर से सुनी हुई बातों को मनन करने के बाद अनुभवी बनेंगे। मिले हुए खजाने को अपने अनुभव में लाया है या वहां जाकर फिर लाएंगे, है ना। इमीडिएटली आपने ये ज्ञान अपने अंदर अनुभव कर लिया, या फिर अभी सोचोगे कि हम वहां पे जाकर उसको प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। विल पावर का क्या मतलब है? चलिए अभी एक दो लाइन और पढ़ते फिर इसमें चलेंगे। अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। जिसमें विल पावर होती है वह सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो विल पावर का मतलब वैसे इंग्लिश भाषा के अकॉर्डिंग तो दृढ़ संकल्प होता है, लेकिन यहाँ पर विल पावर में और भी गहरा अर्थ है। वो ये कि जब आत्मा अपनी संपूर्णता में टिकी होती है तो उसकी द्वारा जो आ, संकल्प किया जाता है, उस स्थिति में जो संकल्प किया जाता है उसमें पावर आ जाती है। तो आपको क्या उस स्थिति का अनुभव है, या सिर्फ हम अभी तक तो मन चलाता आया, हमको बुद्धि चलाती आई, जो पार्ट की बुद्धि है, जो पार्ट का मन है, उसके बाद ज्ञान के मन और ज्ञान की बुद्धि ने उसको कहीं कहीं पे रिप्लेस कर दिया, हमेशा नहीं करता लेकिन कहीं कहीं कर दिया। बट ना ज्ञान की बुद्धि, ना अ, पुरानी बुद्धि और मन, यहाँ पर बात हो रही है आत्मा में स्थित होने के बाद जो अनुभव, जो मन, और मन तो तब चलता नहीं, आत्मा में स्थित होने के बाद जो संकल्प आया उसको कहते हैं वो विल पावर। यानी उस स्थिति में टिककर जो आत्मा में पावर आई संकल्प करने की, वो दृढ़ संकल्प जो है, उससे माया का कोई भी जो सामने से अलग अलग तरह के रूप है उसका कोई भी सामना कर सकेंगे। तो जिसमें विल पावर होती है, माना जिसके अंदर वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर संकल्प करने का अनुभव होता है, वह सहज ही सब बातों को, सब समस्याओं को सामना कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा की स्थिति, वो निराकारी स्थिति में टिकने से ऑटोमेटिकली आपके द्वारा सब कुछ बेस्ट होता है।
यथार्थ होता है, युक्ति युक्त होता है, योग युक्त होता है, तब आपको मन को ये डाउट नहीं होता ये करे वो करे ऐसा करे वैसा करे। जो उसमें भी कर दिया उसके बाद सोचते हैं कि पता नहीं सही किया या नहीं किया। हमें कुछ नहीं करना, इसीलिए सिर्फ एक चीज करनी होती है, आत्मा की स्थिति में टिकना। ऑटोमेटिकली आपके द्वारा जो पार्ट बजना होगा वो बेस्ट बजेगा, है ना। तो अपने आप सारी आत्माएं आपसे संतुष्ट रहेंगी। तो सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती है। तो ये अनुभव तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा कि मैं आत्मा अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर ड्रामा को भूलूं। उससे वो सहज ही ये शक्तियां जो है जो दूसरों को संतुष्ट करती है वो इमर्ज हो जाती है। तो दोनों शक्तियों को अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं, कर रहे हो? अगर दोनों शक्तियां आ गई तो फिर विजयी बनेंगे, है ना। कौन कौन सी शक्ति? सामना करने की शक्ति, संतुष्ट करने की शक्तियां, ये सारी शक्तियां अगर हमारे अंदर आ गई। अब आ गई का मतलब ये नहीं कि हम बाबा से मांग रहे हैं, ले रहे हैं। इट जस्ट कि हम उस स्थिति में स्थित हो रहे हैं और उसके अनुभवी बन रहे हैं। जितना अनुभवी बनते जाएंगे उतना हम इसको कहते हैं आ गई, है ना। कहीं से आ नहीं रही है लेकिन अनुभव नहीं किया है तो अपनी फील नहीं होती, इसलिए उसको अनुभव कर लिया, वो अपनी हो गई। तो अगर दोनों शक्तियां आ गई तो फिर विजयी बनेंगे, माना दोनों अनुभव कर लिया तो फिर आप हर जगह विजयी बन जाओगे। ऐसे विजयी बने हो। विजयी अर्थात स्वप्न में भी संकल्प रूप में हार ना हो। संकल्प रूप में हार ना हो माना संकल्प चाहे जैसे आए, लेकिन आत्मा उस संकल्प से अपनी पहचान ना बनाए, अपना सत्य ना भूले। इसको कहते हैं हार नहीं होना। क्योंकि संकल्प तो आखिरी तक, मतलब माया आखिरी तक संकल्पों में अभी आएगी, स्वप्न में भी आएगी। लेकिन हम हारे ना, आत्मा हारे ना सोच के ये कि ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, ऐसे संकल्प क्यों आ रहे हैं। क्योंकि आत्मा जानती है अपना सत्य। चाहे जितना धोखा दे लो, आत्मा नहीं आने वाली उसके प्रकोप में। बाबा कहते हैं जब स्वप्न में हार नहीं होगी तो प्रैक्टिकल जीवन में तो होगी ही नहीं ना। ऐसे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विजयी हो, अर्थात हार का नामो निशान नहीं। ऐसे संपूर्ण निशानी को एक सेकंड में अपना निशाना बना सकते हो। इसको जैसे स्वप्न की बात आई ना, तो मैं अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ। अभी कल की बात है, दोपहर में जब हम सोए तो एक छोटा सा बहुत मे बी 15-20 सेकंड का एक सपना आया, जो मुझे याद है, आगे पीछे जो भी आया होगा पता नहीं। उसमें देखा कि बहुत तेज भूकंप आया है। और मैं हम जहां पर भी खड़े, एग्जैक्टली वो भूकंप ऐसे नहीं, कार्टून वाला भूकंप दिख रहा था मुझे। लेकिन उसमें देखा कि अचानक से मैं बहुत ऊंची हाइट पे खड़ी हूँ और टूट के सब कुछ नीचे 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 चला गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जमीन पे कैसे उतरूं। ये सब सपनों में चल रहा है, लेकिन शरीर तो है उस सपने में दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आत्मा उस वक्त अपने स्थिति में स्थित है सपने में भी, और कह रही है कि अगर मैं यहाँ से कूद भी गई तो शरीर मरेगा, मैं तो, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं सुरक्षित हूँ, तो मैं कूद जाती हूँ। तो मतलब ये सपना आया, उसके बाद जस्ट जाग गई। तो यहाँ पर स्वप्न में भी ये भूली नहीं कि ये आत्मा है ना। तो ऐसे आपको स्वप्न में चाहे जो भी डरावने वाले सीन आए, चाहे विकारी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन उस समय आपको ये याद रहे कि आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं, तो आप विजयी हो ना। तो बाबा कहते हैं इस अर्थात हार का नाम निशान नहीं। ऐसे संपूर्ण निशानी को एक सेकंड में अपना निशाना बना सकते हो, माना माया आपको फिर डरा नहीं सकती, आपको विचलित नहीं कर सकती। तो जैसे जिस्मानी मिलिट्री वाले एक सेकंड में अगर निशाना नहीं बना सकते तो हार खा लेते हैं। निशाना ठीक होता है तो विजयी बन जाते हैं। निशाने का मतलब जो माया सामने दिख रही है उसको उसको पहचान कर उस माया को सामने से हटा देना, और कि सत्य को जान जाना कि आत्मा ही सत्य है, बाकी ये शरीर, ये जो ड्रामा, ये पार्ट, ये सब असत्य है ना। नहीं तो क्या होता है, सपोज घर में हम जिनके साथ रहते हैं, देहधारी, उनसे हमने एक रिश्ता बनाया हुआ है, मतलब ड्रामा में, और फिर वो दिखते हैं तो एक उनके साथ अटैचमेंट है, मोह है, स्नेह है। तो वो जब कोई बात आती है तो हम पार्ट की दृष्टिकोण से सोचने लगते हैं कि अगर इनको कुछ हो गया, या उनके प्रति हमारा भय आ जाता है, ये क्या है, ये सब माया है। आत्मा तुरंत पहचान जाए कि देखो अभी इसको माया आ गई, इसको मोह आ रहा है, इसको अभी अटैचमेंट फील हो रही है, ये भय भी एक माया का ही रूप है। तो आत्मा ने तुरंत अपनी ज्ञान से इस मन के संकल्प को शूट कर दिया,
कि तू आत्मा है, तू ये पार्ट नहीं है, ये जो काय का मोह, किससे मोह, कौन तू माँ कौन ये, तुरंत उसको शूट आउट कर दिया है ना, निशाने से 1 सेकंड में टिक गई अपने सत्य में। तो इस तरह से संकल्प आपको डराएंगे, धमकाएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन आप आत्मा हर बार संकल्पों को, उसके मन में चल रहे, बुद्धि में चल रहे, या सेंसेशन को, शरीर में भी तो सेंसेशन आते हैं ना, अचानक से रोकटे खड़े हो जाते हैं, डर लगने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं, तो ये सेंसेशंस को भी हटाना है। संकल्प आत्मा को अपने सत्य में टिक कर, सिर्फ मन संकल्प की बात नहीं है, लेकिन शरीर के जो सेंसेशन आते हैं उसको भी सत्य नहीं समझना। ये सब शरीर धोखा देने के लिए माया एक एक चीज आपको सामने दिखाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे एवर रेडी बने हो कि मेहनत करने के बाद निशाने पर स्थित हो सकते हो। यानी मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान याद करना पड़ता है, क्लासेस सुननी पड़ती हैं, हाँ? ऐसे प्रयत्न करते करते विजयी का सेकंड तो बीत जाएगा, है ना। जब 1 सेकंड का पेपर होगा, क्योंकि आत्मा तो सेकंड में शरीर छोड़ती है, और उस समय आप, ये ज्ञान इमर्ज ही नहीं रहा, शरीर समझ बैठे खुद को, तो क्या होगा, वो सेकंड बीत जाएगा। फिर विजय माला के मड़के कैसे बन सकेंगे? सतयुग में तो आ जाएंगे, लेकिन वो 108 में विजयमाला की राजधानी में या राजा महाराजा का पद खो देंगे। इसलिए यहाँ पे बात राजा महाराजा की नहीं है, देखो फिर से, है ना, हम सुबह की मुरली में भी कह रहे थे, ये बात है यहाँ पर अपनी वो अवस्था जिस समय शरीर छूटे तो सुखद छूटे। अगर शरीर के भान में छूटेगा ना, आत्मा से ये शरीर, तो बड़ा दुखद छूटेगा। तो क्यों अपनी इस आखिरी 1 सेकंड के पेपर को दुखद बनाए? सदा निरंतर आत्मिक स्मृति रहे, ताकि जब भी छूटे सुखद छूटे, है ना। तो यही एक बहुत बड़ा विजय माला का मड़का है, क्योंकि अपनी मृत्यु बहुत सुहावनी बना सके हम। तो इसलिए जैसे निरंतर याद में रहना है, वैसे निरंतर विजयी बनो। प्रेजेंट की ये बात है ना, फ्यूचर में तो फिर बाबा ने जो बताया है वही ठीक है। तो ऐसी चेकिंग करो कि आज सारे दिन में संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग और सेवा में विजयी कहाँ तक बने। अगर बहुत समय से सदा के विजयी, हर कदम के विजयी, हर संकल्प के विजयी रहेंगे, तब ही विजय माला में समीप के मड़के बन सकेंगे। तो विजय माला में समीप के मड़के का मतलब क्या होता है? कि बाबा की जो स्थिति रही शरीर छूटते समय, या जो आज बाबा अव्यक्त बाप दादा जो है जिस स्थिति में, हाईएस्ट स्थिति, वो हमारी स्थिति भी उनके करीब, नॉट एग्जैक्टली उनके जितनी, बट थोड़ा बहुत परसेंटेज छोड़कर बाकी उनके जैसा बन सके। ये है उनके समीप के मड़के बनना, है ना। तो ये कब बन सकेंगे? जब हमें कोई भी याद ना आए, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग, सेवा, ये कुछ भी याद ना आए तब। अगर सेवा भी याद आ गई तो भी हम फेल हो सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इतनी सर्विस के बाद भी 108 ही विजयी क्यों बने? क्योंकि मेजोरिटी का जो तार है वो सेवाओं में बस फंस के रह गया ना। बड़े बड़े लोहे के तार तोड़े, लेकिन सूक्ष्म सोने के तार में फंस गए, सर्विस के तार में ही फंस गए। इसीलिए 108 ही विजयी बने। कैसे बने? इस पुरुषार्थ से ऐसे श्रेष्ठ बने। इसलिए जब परिस्थितियां आती हैं सेवाओं में हलचल की, या लौकिक में भी हलचल की, ये आपको ये दिखाने के लिए आ रही कि आप यहाँ यहाँ फंसे हो, निकलो यहाँ से, छोड़ो इसको। आप जैसे ही छोड़ते हो वो चीज ठीक हो जाती है। जब तक छोड़ते नहीं, सोचते रहते हो क्या, क्यों, कैसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं इसको ठीक कर दूं, तब तक वो परिस्थिति भी जाती नहीं, बार बार आती है, और आप भी उतना ही लेट हो जाते हो अपनी संपूर्णता से ना। इसीलिए ये सब चीजों से छूटना है। इस पुरुषार्थ से ऐसे श्रेष्ठ बने 108, है ना। तो बहुत समय से सदा के विजयी बनेंगे, तभी बहुत समय से यादगार बना सकेंगे। तो बहुत समय हमको अब ये नहीं देखना कि हम आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन पूरे दिन में हम हर परिस्थिति में कितना ज्यादा अपने स्थिति में टिक पाते हैं और अचल अडोल रह पाते हैं, कितने घंटे, कितना ज्यादा समय। तो वो है बहुत समय का विजयी ना। कभी कभी 24 घंटे में हम 20 घंटे ठीक रहते हैं, 1-2 घंटे की परिस्थिति आई उसमें हिल गए, तो ये हमको बढ़ाते जाना है। निरंतर 24 घंटे हमारी स्थिति विजयी की बनी रहे, ऐसा यादगार बनाना है। कि बाबा कहते हैं इसलिए आप क्या करेंगे? भट्टी का परिवर्तन यही करना है, जो बहुत समय से सदा के विजयी बन जाएं। ऐसे अनुभव अनेक आत्माएं आप लोगों द्वारा करके जाएं। यह मधुबन अव्यक्ति वतन से अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त फरिश्ते
व्यक्त देश में विश्व कल्याण के निमित्त आए हुए हैं। ना इतने सारे बच्चे जो पहुंचे वो क्या अनुभव करने आए हैं? यही कि मधुबन एक अव्यक्त देश है, अव्यक्त वतन है, व्यक्त दुनिया के लिए, है ना, जहाँ पे विश्व कल्याण के लिए निमित्त भाई बहन फरिश्ते रूप में व्यक्त देश की सेवा कर रहे हैं। तो आपके प्रवृत्ति वाले आप आत्माओं में ऐसा परिवर्तन अनुभव करें। आपके प्रवृत्ति वाले माना आपके घर में लौकिक में जो साथ में रहते हैं, उनको आपके द्वारा ऐसा परिवर्तन अनुभव हो। इसको कहा जाता है भट्टी का परिवर्तन। क्या अनुभव हो? कि आप एकदम फरिश्ते हो। फरिश्ते का अर्थ आप कुछ भी करते हो हल्के रहते हो, कभी अपसेट नहीं होते, सदा समर्पण बुद्धि रहते हो, सदा मुस्कुराते रहते हो, सदा काम करते थकते नहीं, है ना, हमेशा अपनी स्थिति से बहुत लाइट रहते हो और दूसरों को भी भारीपन से लाइट कर देते हो। ये अनुभव जब हमारे घर में रहने वाली आत्माएं हमसे करेंगी तो फिर वो भी हमें सर्टिफिकेट दे देंगी। इसको कहा जाता है भट्टी का परिवर्तन। नैन रूहानियत का अनुभव कराए, है ना, घर में रहते हैं तो सबसे पहले वो हमें देखते हैं तो हमारा चेहरा देखते हैं, चेहरे में भी आंखें देखते हैं, तो हमारे आंखों में रूहानियत यानी सबको आत्मा की दृष्टि से देखती हुई दृष्टि दिखे। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराए, ना ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने चरित्र बजाए, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा दिखाए बेस्ट चरित्र बजाकर वो हमारे द्वारा दिखें। मस्तक मणि का साक्षात्कार कराए, है ना, आत्मा में सदा मस्तक यानी मैं आत्मा हूँ ये याद रहे, स्मृति रहे, तो उनको भी हमारा चेहरा चमकदार दिखेगा, मणि दिख सकती है ना, वो तो स्थूल मणि दिखे या ना दिखे बट लाइट दिख सकती है। तो बाबा कहते हैं यह अव्यक्ति सूरत दिव्य अलौकिक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाए। आपकी अलौकिक वृत्ति कोई भी तमोगुणी वृत्ति वाले को अपने सतोगुणी वृत्ति की स्मृति दिलाए। तो ये कोई ऊपर से बनाने वाली चीज नहीं है कि हमें तो कोई देखकर ऐसे बोलता नहीं। ये तो अंदर की सफाई, अंदर की स्थिति आपकी जितनी ज्यादा बाप समान बनती जाएगी पुरुषार्थ से, बाबा की याद से, ऑटोमेटिकली आपकी वृत्ति, आपकी चाल चलन सब कुछ जो है सतोगुणी जब हो जाएगी तो कोई भी आत्मा जब आपके साथ आएगी टच में तो उसको आपकी वृत्ति यानी आपका चाल चलन, आपके बोल या आपके संकल्प सतोगुणी की स्मृति दिलाएंगे। इसको कहा जाता है परिवर्तन। वह इसको ही सर्विसेबल कहा जाता है। अंडरलाइन ना, बाबा बार बार क्या कहता है? सर्विसेबल सर्विसेबल, मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। तो सर्विसेबल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्थूल काम करने वाले, ज्ञान समझाने वाले, समझ कर समझाने वाले, लेकिन जो अपनी स्थिति से सेवा करे, अपनी स्थिति से दूसरी आत्माओं को परिवर्तन करे, वो है मेन सर्विसेबल बच्चे। तो जो हर कदम में सर्विस में तत्पर रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल बने हो, पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे नहीं कि 4 घंटे की सर्विस करनी है, सदा के विजयी बनना है ना। 4 घंटे हमने सोचा ज्ञान सुनाया या कोई कोई भी तरह की स्थूल सेवा कर दी सेंटर में तो वो हो गई, इससे हमारी आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। हमें निरंतर आत्मिक स्थिति बनाने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अंदर से याद रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा ये पार्ट बजा रही हूँ, पार्ट से अलग हूँ, मन बुद्धि संस्कारों से अपने को बार बार अलग करना पड़ेगा, है ना, तो तब सदा के विजयी बनेंगे। तो बाबा ने कहा सदा सर्विस में तत्पर रहने वाले, सदा के सर्विसेबल का 1 सेकंड भी सर्विस के बगैर ना जाए। माना उसका कोई कर्म ऐसा ना हो जिसमें वो विस्मृत हो जाए कि वो आत्मा है, देह भान में आकर करे। सदा उसको यही रहे कि ये मैं आत्मा ही पार्ट बजा रही हूँ और सबको उसी दृष्टि से देखे, तो वो सदा सर्विस में है। ऐसे सर्विसेबल बनना यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो सभी बातों में फुल बनना है। बाप की महिमा में सभी शब्दों में फुल आता है ना, जो सभी बातों में फुल है वो फेल नहीं होते। फुल में फ्लॉ नहीं होता है, फ्लॉ का मतलब कोई कमी नहीं होती है, फुल मतलब फुल, अब इसमें कोई कमी नहीं, भरने की गुंजाइश ही नहीं है कुछ और उसमें, इसीलिए फेल नहीं होते हैं ना, फेल होते हैं। फेल का मतलब फीलिंग में भी नहीं आते हैं ना, हम लोग कितना फीलिंग में अभी बीच बीच में, पहले से तो बहुत कम हो गया होगा लेकिन अभी भी फीलिंग में आ रहे होंगे। तो ना फेल होते हैं ना कोई व्यर्थ बातें फील करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें फील करते हो ना। जो फुल होगा वह व्यर्थ बातों को फील नहीं करेंगे, ना फेल होंगे।
उनके साथ कितना भी ऊंचा नीचा हो जाए, कोई कितना भी अपकारी उनके सामने आकर उनकी बेइज्जती करे या कुछ भी करे, वो कभी फेल नहीं होंगे, माना उनकी उन बातों को, उनके उस व्यवहार को फील ही नहीं करेंगे। तो ऐसे तिलकधारी बने हो, बाबा पूछ रहे हैं। सर्व शक्तियों से संपन्न का तिलक अपने मस्तक पर लगाया है। अगर यह तिलक जो सुनाया सदा मस्तक पर नहीं लगा हुआ है, तो याद में भी याद के बजाय क्या करते हैं? कौन सा तिलक? कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान गुणों से संपन्न हूँ, ये स्मृति को कहते हैं तिलक, है ना। कोई बाहरी तिलक नहीं है ऑरेंज कलर का, लेकिन ये स्मृति है। तो जब ये स्मृति सदा रहती है तो हम तिलक माना विजयी हैं। और बाबा ने कहा तो अगर याद में नहीं रहते, ये स्मृति नहीं रहती, तो क्या करते? याद के बजाय फरियाद करते, है ना, ये शक्ति दे दो, ये गुण भर दो। लेकिन अभी नहीं करेंगे। बाबा पूछ रहे, हम नहीं करेंगे ना। फरियादों की फाइल बन गई है, हर एक के फरियादों की फाइल मालूम है कितनी है। तो निरंतर याद में रहने से, निरंतर विजयी बनने से, निरंतर सर्विसेबल बनने से फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। संपूर्ण कमजोरियों की आहुति डालने के लिए भट्टी में आए हो, तो सर्व कमजोरियों की आहुति यज्ञ में डाल दी या अभी रह गई है? कमजोरियां कौन सी हैं? एक दिन में थोड़ी ना पता चलेगी क्या क्या कमजोरी है मेरे अंदर। ये जब तक ये पार्ट चल रहा है ना, तब तक हर रोज ड्रामा आपको आपकी नई नई कमजोरियां दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? कभी कोई सामने निमित्त बनकर आएगा, कुछ ऐसा करेगा जिसके करने के बाद आपके द्वारा कुछ पार्ट में ऐसा हो जाएगा जिसको बाद में देखकर आप सोचोगे अरे ये मेरे से हो गया, ये गलती हो गई, ये तो कमजोरी है। ऐसे करके हर दिन आपको पता चलेगी आपकी कमजोरियां। एक दिन में कोई लिस्ट नहीं बना सकते हम अपनी कमजोरियों की, क्योंकि ये वो कमजोरियां नहीं है जो आज दिख रही हैं। ये 63 जन्मों की कमजोरियां हैं। मन में क्या कमजोर संकल्प है, बुद्धि की क्या कमजोरियां हैं, संस्कारों की क्या कमजोरियां हैं, शरीर के क्या अलग अलग सेंसेशंस हैं जो 63 जन्म तक हुए, वो सब अभी एक एक करके निकल के आएंगे। चाहे वो डायरेक्ट आए आपके जो अंदर, चाहे वो कोई निमित्त बने, सामने परिस्थिति या व्यक्ति जो आपको वो कमजोरी फील कराए। तो इसलिए ये आहुति डालना मतलब कि आज से फिक्स कर लिया कि मैं एक भी कमजोरी को अपना नहीं कहूंगा, उसको अपना नहीं मानूंगा ना। आत्मा अपने सत्य में टिकेगी और हर बार जो कमजोरी फील आएगी अंदर से, उसको बाबा को देता जाऊंगा। इसको कहते हैं आहुति डालना। तो सर्व कमजोरियों की आहुति यज्ञ में डाल दी, वह अभी रह गई है। जबकि आहुति डाल देते हैं तो अंत में क्या कहते हैं? स्वाहा। फिर आप सभी स्वाहा हुए। जो स्वाहा हो चुके, स्वाहा मतलब जिसका अपना कुछ भी नहीं, ये कमजोरियां भी उसकी नहीं ना, उसको कहेंगे स्वाहा। तो जो स्वाहा हो चुके, वह बीती हुई बातों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। एक सेकंड पहले भी आपके पार्ट में अगर कुछ भी बीता जो ठीक नहीं था, कमजोरी का था, उसको दोबारा भी नहीं देखना, सोचना नहीं उसके बारे में, क्योंकि वो मेरा था ही नहीं, खत्म हो गया निकल कर। ऐसे स्वाहा हुए। हिम्मत और उल्लास, ये दोनों ही अभी के रिजल्ट में मेजॉरिटी में दिखाई देते हैं। इसी हिम्मत और उल्लास को सदा के लिए वृत्ति बनाना। धरती नम्र भी है और फलीभूत भी है, लेकिन अपनी फलीभूत धरती में बीती हुई पास्ट जीवन के विकर्म और विकर्म के कांटे बोने नहीं देना ना। जो भी हुआ पास्ट में, थोड़ा कम ज्यादा जो भी बना, वो कभी भी उसको दोबारा से चित्त पे लाकर सोचना नहीं, उससे अपनी पहचान बनाकर फीलिंग में नहीं आना। कांटों को बाप के सामने समर्पण किया। जो भी 63 जन्म के हमारे पार्ट में, चाहे शरीर में, चाहे जो भी कांटे मतलब बुराइयां कमजोरियां हैं, वो दे दिया ना बाबा को। सर्व कांटे जो अब तक अंदर होने के कारण नुकसान करते रहते, वह अब बाप के सामने स्वाहा हुए। स्वाहा राख को भी कहते हैं। राख हुई चीज अथवा भस्म हुई चीज फिर कभी भी अपनी धरती में बोना नहीं। अपनी धरती मतलब अपने मन, यानी आत्मा, अपने जो संकल्प है उसमें कभी भी उसको जगह मत देना। पुराने संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल स्थिति के संकल्प है ना, उसमें कभी भी उसको स्वीकार नहीं करना, अर्थात स्मृति में नहीं लाना। स्वाहा अर्थात नामो निशान समाप्त। आज से ऐसे ही समझना कि मुझ सतोगुणी आत्मा के यह संस्कार नहीं है। अंडरलाइन, है ना। मैं आत्मा
सदा इस स्मृति में रहूं कि मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। बनना नहीं है, बार बार इस बात को पक्का कर लो, मैं बनी बनाई सतोगुणी आत्मा हूँ। बनना है तो फिर हो गया, अभी बनी बनाई हूँ। जो तमो प्रधान पार्ट आ रहा है या रजो का पार्ट आ रहा है वो मेरा संस्कार नहीं है, अर्थात यह मेरे संस्कार नहीं है। तो जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी ऐसे साक्षी होकर देखना, ऐसे समाप्त कर देना। स्वाहा हो गया। ऐसे समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। अच्छा, तो शांति।